हाय एवरीवन। तो यहाँ पे आज से जो है इस प्लेलिस्ट में आप लोग इसलिए हो क्योंकि यहाँ पे हम लोग इस सॉल्यूशन मतलब कि स्लिप्स को सॉल्यूशन देने वाले हैं। ठीक है, मतलब जो भी स्लिप्स है उनके सॉल्यूशन हम लोग लिखेंगे। तो ये जो प्लेलिस्ट है इसमें हम लोग कवर करेंगे डेटा स्ट्रक्चर का पार्ट। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे स्लिप्स जितने भी हैं 30 स्लिप्स होंगे। तो उन 30 के जो भी डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस है, यानी कि एक स्लिप के अंदर दो है, यानी कि 30 इंटू 2 या 60 क्वेश्चन होंगे आप लोग के पास। तो वो सारे के सारे इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बाकी के जो PHP वाले हैं, PHP और एंगुलर, वो आपको उनके अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे मैं प्लेलिस्ट डालता जाऊँगा आप लोग को देखते जाना है। ठीक है, और ये बेसिकली ये आर का प्रोग्राम है। यहाँ पे मैं पहले स्लिप को डिवाइड कैसे किया गया है वो बता देता हूँ। तो पहला जो है 2 क्वेश्चन वो आपका डेटा स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज है। उसके बाद आपको दिया गया है PHP का। ठीक है, इसे भी हम लोग कर लेंगे। उसके बाद आपको दिया गया है एंगुलर JS। ठीक है, एंगुलर JS स्क्रिप्ट दिया गया है। उसके बाद आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास ब्लॉकचेन का एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये बेसिकली ब्लॉकचेन का क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला गया है इथेरियम एप्लीकेशन बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट के हेल्प से, और उसका जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो बनाने के लिए बोला गया है। तो अगर आप लोग के सिलेबस में ब्लॉकचेन है तो आप लोग ने बेसिक्स पढ़ा होगा, तो उसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या काम में आता है आपको पता होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, लेकिन ये यहाँ पे PHP और यहाँ पे HTML कोड दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली एंगुलर JS ही है HTML कोड के साथ। तो यहाँ पे ये है। उसके बाद फिर से यहाँ पे आर लैंग्वेज, यहाँ पे फिर ब्लॉकचेन का एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये पैटर्न है सभी स्लिप्स में। तो इन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम यूजिंग C फॉर बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, BST। द मेन्यू इंक्लूड्स, तो यहाँ पे हम लोग को 3 मेन्यू दिया गया है। पहला है क्रिएट ए बाइनरी सर्च ट्री। उसके बाद बोला गया है इंसर्ट एलिमेंट इन ए बाइनरी सर्च ट्री। उसके बाद बोला गया है डिस्प्ले। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये है, याद रखना है कि आपको C लैंग्वेज आना चाहिए। अगर आप लोग को C लैंग्वेज नहीं आता है तो मैंने उसकी जो प्लेलिस्ट है वो आप लोग को प्रोवाइड किया हुआ है चैनल में। आप लोग प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके आप लोग C लैंग्वेज की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने एकदम स्क्रैच से जो है C लैंग्वेज सिखाया है पूरे एडवांस तक। यहाँ पे हम लोग का सब कुछ स्ट्रक्ट वगैरह, नोड वगैरह, पॉइंटर, सब कुछ हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप लोग को C नहीं आता है तो आप लोग उसे फटाफट देख लो। ठीक है, उसके बाद ही आपको जो है ये समझ में आएगा थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम लोग का ये है, और यहाँ पे हम लोग बेसिक्स जो है डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है। मैं यहाँ पे स्लिप के सॉल्यूशन बताऊँगा आपको। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है और यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कोडिंग अभी जो है मैं लोकल सिस्टम में नहीं करूँगा, मैं ऑनलाइन करूँगा। ऑनलाइन किस लिए, क्योंकि बहुत जन के पास मोबाइल फ़ोन होंगे, तो वो लोग कोडिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे C प्लेग्राउंड करके। ओके, C प्लेग्राउंड करके यहाँ पे टाइप कर लेना है। आपके सामने एक वेबसाइट खुल जाएगा, आप लोग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये बेसिकली इसका UI थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे C प्रोग्रामिंग का यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है। ओके, यहाँ पे Shift+ एंटर दबाओगे तो ये रन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये सब कुछ बताया हुआ है। ओके, यहाँ पे ये जो राइट साइड है, राइट साइड का, तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे बेसिकली आप लोग का जो है आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोग जो है प्रोग्रामिंग को करेंगे। ठीक है, ये डेटा स्ट्रक्चर का जो भी प्रोग्रामिंग है वो यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे आप लोग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो IDE, अगर आप लोग ने इंस्टॉल कर रखा है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस जो बॉयलर प्लेट कोड यहाँ पे आ रहा है इसको मैं पहले तो डिलीट कर देता हूँ। अगर आप चाहो तो रख सकते हो। ठीक है, तो डिलीट नहीं करोगे तो भी चलेगा।
तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग इसका इस्तेमाल करने ही वाले हैं, तो इसको डिलीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे ये जो हेडर फाइल है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। तो ये बेसिकली मैं यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे अभी मैं बड़ा कर दिया हूँ। तो आई होप आप लोग को अभी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे सेटिंग है, आप लोग सेटिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, C++ है, C है, आप लोग कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। C99 हो गया, फिर आप लोग जो भी चाहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे C लैंग्वेज और GCC कंपाइलर है, आप लोग जो चाहे वो कंपाइलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे C लैंग्वेज को ही रहने देते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग का इसी को रहने देते हैं C11 या C99, आप लोग जो चाहो वो कर सकते हो, ठीक है। कंपाइलेशन फ्लैग आप लोग जो चाहे वो लगा सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं और इस साइट को हम लोग रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे एंटर करता हूँ और ये हमारा रिफ्रेश हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, मेन फंक्शन को हटा दूँगा और यहाँ पे ये 2 हेडर फाइल तो आपका आएगा ही। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उस क्वेश्चन को यहाँ से मैं उठा लूँगा यहाँ पे। तो बेसिकली इसकी ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कॉपी एंड पेस्ट और इसको कमेंट आउट कर लेना है आपको अपने हिसाब से। तो यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया है, ये सिंगल लाइन कमेंट किया है मैंने। आप लोग चाहो तो मल्टी लाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट करने के लिए आपको सेम चीज़ करना है एडिटर में जैसे करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कमेंट कर दिया है। आप लोग ये डिवाइड जो है, डिवाइड के राइट साइड आपका आउटपुट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग अभी कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है बाइनरी ट्री का जो है नोड बना लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट बनाऊँगा मैं, स्ट्रक्ट, और यहाँ पे आप लोग कोई भी लिख सकते हैं। बाइनरी सर्च ट्री है तो BST यहाँ पे नोड में नाम दे देता हूँ, ठीक है, BST नोड। तो बेसिकली ये जो बाइनरी ट्री है वो नोड पे काम करता है। आपको पता होगा एक ट्री की तरह दिखता है इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, आप जब भी प्रोग्रामिंग करते हो तो यहाँ पे ओपन और क्लोज ब्रैकेट कर ही लेना है। यहाँ पे हम लोग कुछ वेरिएबल लेंगे जो कि हमारा रहेगा इंटीजर टाइप का वैल्यू रहेगा। उसके बाद हम लोग एक स्ट्रक्ट टाइप का बनाएंगे, स्ट्रक्ट, और ये हम लोग का रहेगा BST नोड। तो इसका नाम मैंने BST नोड रखा है और ये हम लोग का रहेगा लेफ़्ट साइड का। तो यहाँ पे पॉइंटर लेफ़्ट लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्ट, उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, BST नोड एक और नाम लेंगे और ये हम लोग का रहेगा राइट साइड का पॉइंटर, ठीक है। आपको पता होगा ये ट्री स्ट्रक्चर बनता है, एक लेफ़्ट रहता है, एक राइट रहता है, बीच में रूट रहता है, ठीक है। रूट यानी कि सबसे पहला वाला जो भी सेंटर में आता है, टॉप में आता है, उसको आप लोग रूट समझ लो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक रूट नाम का बनाऊंगा, रूट, ओके। आप लोग स्ट्रक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ पे मैं रूट जो है बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नल कर दूंगा यहाँ पे रूट का। और यहाँ पे मैं पॉइंटर लूँगा टेम्परेरी, एक टेम्प बनाऊँगा, इसको भी मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नल रखूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग 2 वेरिएबल लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग T2 लेंगे एक। उसके बाद ये बेसिकली ट्री है तो यहाँ पे T2 हो गया और एक T1 ले लेंगे, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ने ये जो वेरिएबल्स है वो बना लिए हैं। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, एक स्ट्रक्ट बनाया BST नोड नाम का और यहाँ पे हम लोग ने उसकी जो वैल्यूज़ है, यानी कि मान लो एक ट्री है, पेड़ है, यहाँ पे मान लो एक सर्कल है, तो सर्कल में हम लोग ने 5 लिखा, तो ये हम लोग का रूट नोड हो गया, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये नल रहेगा, हम लोग मान लेते हैं अभी 5 है हम लोग के पास, तो रूट में अभी 5 है। और उसके नीचे जो रहेंगे वो लेफ़्ट साइड वाला जो रहेगा ये हमारा लेफ़्ट हो गया। तो लेफ़्ट साइड में मान लो कुछ भी है, 6 है, तो लेफ़्ट में 6, और राइट साइड में आपका इस साइड जो भी वैल्यू रहेगा वो राइट में रहेगा, जो कि ये वाला है, ठीक है। L यानी कि लेफ़्ट और R यानी कि राइट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है।
तो यहाँ पे हम लोग ने ये चीज़ बना लिया। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पे फंक्शंस बनाएंगे, यानी कि जो जो फंक्शंस हम लोग को चाहिए वो सारे फंक्शंस यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा कि फंक्शन को कैसा डिक्लेयर करते हैं, क्यों डिक्लेयर करते हैं पहले। तो यहाँ पे अगर नहीं पता है तो आप लोग जो है मेरे सी लैंग्वेज का कोर्स देख सकते हैं, आप लोग को बेसिकली डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ, क्रिएट, ओके। इस नाम का फंक्शन मैं अभी क्रिएट करने वाला हूँ, ठीक है। आपको पता होगा मेन फंक्शन से पहले ये वाला फंक्शन हम लोग को बनाना पड़ता है, सी और सी प्लस प्लस में आप लोग बनाते हो। यहाँ पे मैं बेसिकली फंक्शन का डिक्लेरेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा void और यहाँ पे मैं एक इंसर्ट बनाऊँगा, ठीक है। इंसर्ट फंक्शन से हम लोग जो है बाइनरी सर्च ट्री परफॉर्म करेंगे, उसके अंदर एलिमेंट्स यानी कि वैल्यू जो है इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग बनाएंगे सर्च का, तो यहाँ पे SEARCH सर्च, और यहाँ पे हम लोग जो है इसके अंदर पैरामीटर देंगे स्ट्रक्ट टाइप का, स्ट्रक्ट, और यहाँ पे हम लोग देंगे BST नोड, और यहाँ पे हम लोग का रहेगा पॉइंटर T, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग का ये चीज़ है। आप लोग वेरिएबल का नाम कोई भी दे सकते हो, आप लोग को जो चीज़ याद रहे वो वेरिएबल का नाम आप लोग दे सकते हो। उसके बाद मैं बनाऊंगा void यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर, ठीक है, पोस्ट ऑर्डर, ओके। तो यहाँ पे हम लोग ने ये बना लिया है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्ट टाइप लेंगे इसके अंदर, और यहाँ पे भी मैं BST नोड T को पास कर दूंगा, पॉइंटर T यानी कि T का एड्रेस पास कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ तक हम लोग का काम हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन का पार्ट तो हो चुका है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने का यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल लेंगे फ्लैग नाम का, ये बेसिकली हम लोग का ट्रू एंड फॉल्स का काम करेगा। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1 करेंगे, अगर 1 होगा तो कुछ चीज़ें परफॉर्म करवाएंगे, अगर 0 होगा तो कुछ चीज़ें परफॉर्म करवाएंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका वैल्यू मैंने 1 रखा है, आगे चल के हम लोग कुछ भी करवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है हम लोग का मेन फंक्शन रहेगा void main, ठीक है। हम लोग void main ले रहे हैं, आप लोग कोई भी मेन ले सकते हो, int main लेना है int main ले लो। तो आप लोग को बेसिकली बस इतना पता होना चाहिए कि दोनों का डिफरेंस क्या है और कैसे यूज़ करना है दोनों चीज़ को। तो यहाँ पे अगर ये भी नहीं पता है तो आप लोग सी लैंग्वेज देख लो, क्योंकि ये नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग को सी लैंग्वेज आना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे मैं इंट नाम का एक कैरेक्टर ले लेता हूँ, CH नाम का। चलो तो यहाँ पे हम लोग CH नाम का ले लेते हैं, चॉइस मान लो, एक तरीके से इसको चॉइस ले लेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे मेन्यू ड्रिवन बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग यूज़र को मेन्यू देंगे। तो यहाँ पे printf लूँगा मैं, printf और सेमीकोलन आपको याद रखना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ऑपरेशंस ले लूँगा, ठीक है, /n, और यहाँ पे मैं दे दूँगा ऑपरेशंस। तो बेसिकली ये क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट जो भी हम लोग को क्वेश्चन में बोला गया है वो है, ठीक है। यहाँ पे ऑपरेशंस है, आप लोग को देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं /n कर लूँ, या फिर आप लोग जो नंबर 1 दोगे वहाँ पे /n कर लो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे ये कोडिंग में अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं इसे ले लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरा printf लगाऊंगा, printf, और यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करूँगा, बेसिकली हम लोग का नंबर 1, ठीक है। तो नंबर 1 क्या रहेगा हमारा, इंसर्ट। तो यहाँ पे इंसर्ट, ओके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये है। फिर लगाऊंगा /n ताकि जो नेक्स्ट नंबर है वो हम लोग का नेक्स्ट लाइन में आ जाए। बेसिकली मैं इसी चीज़ को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगा। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ नीचे जाता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पे नंबर चेंज कर दूँगा, यहाँ पे 1 की जगह 2 हो जाएगा, और यहाँ पे इंसर्ट एन एलिमेंट की जगह यहाँ पे हम लोग का डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक है, डिस्प्ले। और सेम चीज़ यहाँ पे होगा तीसरा। तो तीसरा हम लोग का रहेगा, यहाँ पे मैं तीसरा बनाऊँगा एग्ज़िट का।
यहाँ पे मैं तीसरा ले लेता हूँ एग्ज़िट। ओके, तो यहाँ पे मैंने तीसरा जो है एग्ज़िट ले लिया है, पहला इंसर्ट है, दूसरा डिस्प्ले है। ओके, यहाँ पे अभी हम लोग को चॉइस को चूज़ करना है। ठीक है, चॉइस कैसे चूज़ करते हैं, यहाँ पे मैं वाइल लूप चलाऊँगा और वाइल अगर ये 1 होता है तो हम लोग जो है लूप चलाते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है यूज़र को एक मैसेज देंगे प्रिंट एफ। ओके, यहाँ पे मैसेज क्या देंगे हम लोग, प्रिंट एफ। यहाँ पे मैं /n लगा लेता हूँ 2 बार, ताकि ये जो हम लोग का मेन्यू है उसके 2 स्पेस छोड़ के नीचे आए, 2 लाइन छोड़ के नीचे आए, अच्छे से दिखे। ठीक है, आप लोग 3-4 जितना अच्छे से दिखाना चाहते हो उतना अच्छे से आप लोग दिखा सकते हो। यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटर योर चॉइस या ऑप्शन, एंटर योर ऑप्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर योर ऑप्शन, आप लोग अपने हिसाब से यूज़र को मैसेज दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग को कोड देना था बेसिकली, तो यहाँ पे ये चीज़ है। ओके, चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ, कोड दे दिया, पेस्ट। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने सेव पे क्लिक कर दिया है। अभी इसको मैं चलो प्रोग्राम को आप लोग को पहले ही सेव कर लेना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कहीं पे भी सेव कर लेता हूँ। ये सी है, यहाँ पे मैं सी जो है यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग कोई भी कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली हम लोग ये सेव वेव का काम यहाँ पे नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे रन कर दूँगा। तो यहाँ पे एंटर योर ऑप्शन है और यह हम लोग स्कैनएफ में ले लेंगे। ठीक है, यूज़र से हम लोग ले लेंगे, तो ये बेसिकली जाएगा CH के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग का जो %d है वो लगाएंगे और ये %d भी आपका कोट में आता है, तो %d और कॉमा, उसके बाद $ch जो कि हम लोग ने वेरिएबल बनाया है, ये रहा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग उस चॉइस को ले लेंगे। उसके बाद हम लोग स्विच केस लगाएंगे, यहाँ पे स्विच और यहाँ पे रहेगा CH। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाकी के कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का केस 1 बनेगा, केस 1। तो अगर यूज़र ने 1 टाइप किया तो यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे बेसिकली, और यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे रूट वैल्यू को ले लेंगे। ठीक है, पहला जो आएगा रूट आएगा, उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रेक कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन आप लोग का कौन सा है, यहाँ पे ये रहा। ठीक है, ये वाला फंक्शन का नाम है। तो यहाँ पे जो भी दोगे, यहाँ पे आप लोग का अगर 1 चूज़ करता है तो 1 ऑप्शन में हम लोग ने रखा है इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू ट्री, तो उस केस में आप लोग को ये चीज़ है। और रूट आपका जो क्या रहेगा, रूट आपका बाय डिफ़ॉल्ट तो नल है और यहाँ पे आप लोग को पूछेगा। ठीक है, अभी हम लोग ये फंक्शन बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। बेसिकली हम लोग यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे केस 2 बनेगा हम लोग का। केस 2 के अंदर हम लोग कौन सा चलाएंगे, यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर। ठीक है, तो पोस्ट ऑर्डर, तो यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर और प्री ऑर्डर आपको पता होगा, तो यहाँ पे हम लोग रूट को ले लेंगे। तो यहाँ पे जो पोस्ट ऑर्डर है वो रूट रहेगा, इसको मैं कर दूंगा ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम लोग केस 3 भी ले लेंगे, केस 3। ओके, केस 3 में हमारा एग्ज़िट है बेसिकली, तो यहाँ पे एग्ज़िट 0 कर देंगे, एग्ज़िट 0, और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ओके, और अगर केस 3 भी नहीं होता है तो एक हम लोग के पास ऑप्शन आता है डिफ़ॉल्ट का, डिफ़ॉल्ट। ओके, तो डिफ़ॉल्ट में हम लोग को कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट एफ, यहाँ पे आप लोग को यूज़र को मैसेज देना रहेगा अगर कुछ है गलत इनपुट कर दिया है तो। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनवैलिड ऑप्शन, यहाँ पे आप लोग कोई भी मैसेज दे सकते हो। ठीक है, इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ। ओके,
तो यहाँ पे हम लोग का जो चॉइस है वो भी हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन को क्रिएट करेंगे। ओके, तो अभी जितने भी चीज़ हो गए हैं, अभी हम लोग मेन फंक्शन को क्रिएट करेंगे, सारे के सारे फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्रिएट फंक्शन को बनाते हैं। तो यहाँ पे ये मैं वॉइड टाइप का बनाऊंगा, और यहाँ पे ऊपर में जो भी नाम आप लोग ने दिया है वही नाम से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पे हम लोग का क्रिएट हो गया है, और इसके नीचे हम लोग जो है बाकी के अंदर फंक्शन के मेंबर्स वगैरह ले लेते हैं। तो इंटीजर यहाँ पे मैं एक लूँगा डेटा टाइप बोल रहा हूँ, डेटा टाइप इंटीजर का। यहाँ पे हम लोग का डेटा आ जाएगा, ठीक है। डेटा यानी कि हम लोग का जो भी डेटा आएगा उसके अंदर हम लोग का इंसर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे वो है, वो डेटा के अंदर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यूज़र को मैसेज दूंगा, और मैसेज क्या रहेगा हमारा कि एंटर सॉरी एंटर डेटा ऑफ नोड टू बी इंसर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का आएगा कि एंटर डेटा ऑफ नोड टू बी इंसर्टेड। तो जो भी डेटा है उस नोड का वो हम लोग को यहाँ पे इंटर करना है। बेसिकली एलिमेंट समझ लो, आप लोग को अगर कंफ्यूजिंग लग रहा है ये टर्म तो यहाँ पे एलिमेंट समझ सकते हो इसको, ठीक है। तो बेसिकली चलो ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट समझ लो आप लोग। तो यहाँ पे %d, और इसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, डेटा के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग ने इनपुट भी ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का ये ऊपर वाला हिस्सा काम हो गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक टेम्प वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर हम लोग को कुछ चीज़ें स्टोर करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्ट्रक्ट, ठीक है, स्ट्रक्ट टाइप का हम लोग का था BST नोड ऊपर बनाया था। आप लोग याद करो, सबसे पहले हम लोग ने ये बनाया था पॉइंटर में। उसके बाद आपको इसका साइज़ देना है मैलॉक, ओके। तो मैलॉक होने के बाद यहाँ पे हम लोग साइज़ क्या करेंगे, 1 इंटू साइज ऑफ, और यहाँ पे हम लोग का रहेगा स्ट्रक्ट, और यहाँ पे BST नोड जो कि हम लोग ने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेम्प के अंदर टेम्प ऑफ, ठीक है, यहाँ पे टेम्प ऑफ, इसको ऑफ समझ लो, ऑफ बोलते हैं बेसिकली। टेम्प ऑफ वैल्यू इक्वल टू डेटा, ठीक है। जो भी डेटा है वो टेम्प का वैल्यू होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये है। उसके बाद हम लोग करेंगे टेम्प ऑफ 1 इक्वल टू, जो भी टेम्प ऑफ 1 होगा वो होगा टेम्प ऑफ आर, यानी कि राइट इक्वल टू नल, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये है। सबसे पहले हम लोग ने टेम्प का साइज़ एक डिफाइन कर दिया है, जो भी साइज़ है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, मैलॉक की हेल्प से। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, टेम्प ऑफ वैल्यू, तो टेम्प की जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर क्या चला जाएगा, जो भी डेटा में रहेगा। डेटा में 3 आया तो टेम्प की जो भी वैल्यू होगी वो 3 होगी। तो वैसे ही टेम्प ऑफ 1, ठीक है, टेम्प ऑफ 1 यानी कि आप लोग पहला नोड समझ लो। अगर आप लोग ने एरे वगैरह सीखा है तो वहाँ पे आप लोग ये समझते थे इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पे इस चीज़ को इंडेक्स नंबर की तरह ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टेम्प ऑफ 1 यानी कि टेम्प ऑफ 1 इंडेक्स समझ लो एक तरीके से, उसकी प्लेस, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग को क्या करना है, टेम्प ऑफ राइट को नल स्टोर करना है, ठीक है, नल को स्टोर करना है बेसिकली। तो यहाँ पे ये चीज़ है, क्रिएट में हम लोग का काम हो चुका है। अभी हम लोग ने क्रिएट फंक्शन बनाया है, अभी हम लोग बनाते हैं इंसर्ट फंक्शन, ठीक है। वॉइड इंसर्ट, यहाँ पे जो भी नाम आप लोग दोगे वही नाम आपको यूज़ भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का ये है। और सबसे पहले इंसर्ट करते टाइम आपको क्रिएट मेथड को कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ने अगर उसका साइज़ नहीं बनाया, उसको क्रिएट ही नहीं किया है, तो आप लोग इंसर्ट कहाँ पे करोगे, ठीक है। इसके लिए हम लोग जो है क्रिएट मेथड को कॉल करेंगे, और यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, इफ़
जो हमारा रूट नोड रहेगा, रूट इक्वल टू नल होता है, ठीक है। अगर ये नल होगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट के अंदर, रूट इक्वल टू टेम्प के अंदर जो भी चीज़ है उसको स्टोर कर देंगे, ठीक है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। और एल्स में क्या करेंगे, अगर ये नहीं होता है, अगर रूट खाली नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है सर्च ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। यानी कि सर्च मेथड जो भी लगाएंगे हम लोग उसको यहाँ पे कॉल करेंगे। तो अभी सर्च मेथड बनाया नहीं है तो यहाँ पे हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये बेसिकली पूरा जो है सिस्टम आपका लिंक रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट का काम भी हो चुका है अभी हमारा। तो यहाँ पे अभी हम लोग सर्च को जो है लिखते हैं, यानी कि सर्च मेथड बनाते हैं। ये भी हम लोग वॉइड टाइप का ही लेंगे, सर्च। ओके, तो इसका जो पैरामीटर रहेगा वो रहेगा स्ट्रक्ट bst नोड, और यहाँ पे हम लोग का ट्री का टी जो हम लोग ने लिया था, ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक करेंगे। सबसे पहला इफ़ हमारा क्या, तो इफ़ टेम्प ऑफ वैल्यू, अगर इफ़ टेम्प ऑफ वैल्यू ग्रेटर देन टी ऑफ वैल्यू होता है, ठीक है। अगर टेम्प की वैल्यू टी की वैल्यू से बड़ा होता है, या फिर एंड यहाँ पे क्या होता है, टी की जो वैल्यू है, टी ऑफ राइट यानी कि टी ऑफ आर की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल होता है, ठीक है। अगर ये दो कंडीशन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इसके अंदर आपको सर्च परफॉर्म करना है। सर्च, यहाँ पे हम लोग क्या सर्च करेंगे, टी ऑफ आर, ठीक है, टी ऑफ आर को सर्च करेंगे। तो बेसिकली ये क्या है, तो यहाँ पे अगर वैल्यू मोर देन रूट नोड होता है तो यहाँ पे हम लोग जो है राइट साइड में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ, यहाँ पे अगर वैल्यू मोर देन रूट नोड होता है, देन हम वैल्यू को राइट में इंसर्ट करेंगे, ठीक है, राइट में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिक सा यहाँ पे मैंने ये समझा दिया है। अगर रूट नोड की जो वैल्यू है वो ज़्यादा होता है तो यहाँ पे हम लोग जो है राइट साइड में हम लोग सर्च को परफॉर्म करेंगे, यानी कि जो भी वैल्यू है उसको राइट साइड में इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ये इफ़ कंडीशन यहाँ पे हो गया। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट होगा हमारा एल्स इफ़। तो एल्स इफ़, तो यहाँ पे एल्स इफ़ क्या कहेगा कि अगर टेम्प की वैल्यू, टेम्प ऑफ वैल्यू अगर टेम्प ऑफ वैल्यू ग्रेटर देन टी ऑफ वैल्यू होता है, या फिर एंड ब्रैकेट के अंदर टी ऑफ राइट इक्वल टू नल होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, तो हम लोग यहाँ पे करेंगे टी ऑफ आर इक्वल टू टेम्प। तो यहाँ पे टी ऑफ राइट की वैल्यू टेम्प की वैल्यू जो भी होगी उसको स्टोर कर देंगे, ठीक है। टेम्प के अंदर जो भी होगा वो ट्री के राइट साइड हम लोग स्टोर कर देंगे। अगर ये कंडीशन होता है, ये दोनों कंडीशन होता है ट्रूथ, तो एंड क्या करता है आपको पता है, ये नहीं पता है तो आप लोग सी लैंग्वेज का कोर्स देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास तीसरा जो आएगा वो होगा एल्स इफ़।
तो तीसरा भी एल्स इफ होगा हमारा। और इस एल्स इफ में क्या होगा, अगर टेम्प ऑफ वैल्यू अगर लेस देन टी ऑफ, तो यहाँ पे टी ऑफ वैल्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये होता है, या फिर एंड हमारा जो टी है, टी ऑफ 1 जो है अगर नॉट इक्वल टू नल होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, सर्च और यहाँ पे हम लोग टी ऑफ 1 को रख देंगे, ठीक है, टी ऑफ 1, ठीक है। सर्च करेंगे टी ऑफ 1 की अंदर जो भी चीज़ है उसको सर्च करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, अगर रूट नोड से छोटा होता है तो हम लोग लेफ्ट साइड में उसको स्टोर करेंगे, ओके। तो ये चीज़ है। अभी इसको भी मैं कमेंट करके लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर वैल्यू रूट नोड से लेस होता है देन हम लेफ्ट साइड ऑफ ट्री में स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक सा मतलब है, अगर रूट साइड से बड़ा होता है तो यहाँ पे हम लोग जो है वैल्यू को राइट साइड में स्टोर करेंगे, अगर छोटा होता है तो लेफ्ट साइड में स्टोर होगा, ठीक है। तो बेसिक सा मतलब ये है। और यहाँ पे ये जो है 1 नहीं है, ये L है, तो बेसिकली यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्टोर करेंगे तो यहाँ पे 1 कैसे आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। और यहाँ पे भी ये 1 नहीं है, यहाँ पे L आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ है, हम लोग ने ये कंडीशन दे दिया है। अभी हम लोग को क्या करना है, सेम चीज़ जो यहाँ पे हम लोग ने ये वाला एल्स कंडीशन लिया था, इसी को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जहाँ जहाँ हम लोग ने चेंजेस किया है उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ सेम है यहाँ पे एल आर की जगह एल आ जाएगा और यहाँ पे आर की जगह एल आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ ही रहने वाला है। और ये सिंबल आ जाएगा लेस देन का, ठीक है। तो बस इतना ही चेंजेस करना है आपको। और यहाँ पे आपका जो क्या बोलते हैं, ये वाला जो फंक्शन है आपका सर्च वाला, वो भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी हम लोग को बनाना है पोस्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर बनाते हैं, वॉइड पोस्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे ऊपर आप लोग ने जो नाम दिया है ना उसी को लेना है। यहाँ पे स्ट्रक्ट आ जाएगा BST नोड जो कि हम लोग ने बनाया था T नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल का नाम आप लोग ने दिया है उसी को यूज़ करना है आपको पूरे प्रोग्राम में। यहाँ पे इसका कंडीशन चेक होगा, इफ़ रूट नोड जो होता है, यहाँ पे मैंने रूट लिखा है बेसिकली, अगर ये नल होता है तो यहाँ पे क्या होगा, हम इसको प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पे प्रिंट एफ और सेमीकोलन, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे नो एलिमेंट इन ए ट्री इज डिस्प्लेड, ओके। तो यहाँ पे डिस्प्लेड मैंने ये मैसेज दे दिया। आप लोग अपने हिसाब से कोई भी मैसेज दे सकते हैं यूज़र को, ज़रूरी नहीं मैंने यही दिया है तो आपको भी ये देना है और ये फंक्शन को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो है प्री ऑर्डर जो है, सॉरी प्री ऑर्डर नहीं, पोस्ट ऑर्डर जो है, यहाँ पे पहला जो कंडीशन है रूट नोड का वो चेक कर लिया है। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे, और आगे हम लोग को एक और कंडीशन चेक करना पड़ेगा। क्या कंडीशन है वो, इफ़ यहाँ पे चेक होगा टी ऑफ
एल जो है नॉट इक्वल टू नल है कि नहीं। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू नल होता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर आपको लिखेंगे पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। और पोस्ट ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे, टी ऑफ एल कर देंगे, टी ऑफ एल, ठीक है। बेसिकली ये टी ऑफ एल यहाँ पे जा रहा है, ये चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे ये पैरामीटराइज्ड है, ठीक है, ये फंक्शन पैरामीटराइज्ड है। और यहाँ पे मैं करते जा रहा हूँ, तो या तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाओ या फिर आप लोग मेरे साथ कोडिंग करते जाओ, ठीक है। तो इससे आप लोग को भी समझ में आएगा कि कौन सा फंक्शन किस टाइम पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे सेम चीज़ हम लोग लेफ़्ट के लिए लेंगे, तो यहाँ पे सॉरी लेफ़्ट के लिए ले लिए हैं, राइट के लिए लेंगे तो यहाँ पे मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लूँगा, एल की जगह यहाँ पे आर कर दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे भी एल की जगह आपका आ जाएगा आर। तो यहाँ पे बेसिकली ये हो गया है और ये दो कंडीशन भी चेक कर लिया है। अभी बेसिकली हम लोग को जो भी वैल्यूज़ है, जो भी हम लोग ने सर्च किया है और जो भी सर्च करके जो वैल्यूज़ निकला है बाइनरी सर्च ट्री का, उसको प्रिंट करेंगे इस फंक्शन में। तो यहाँ पे प्रिंट एफ जो भी हम लोग का वैल्यू रहेगा वो हम लोग का इंटीजर में है, तो यहाँ पे परसेंटेज डी, और यहाँ पे हम लोग परसेंटेज डी लगाने के बाद यहाँ पे एक स्पेस दे देंगे ताकि ये अच्छे से प्रिंट हो। और यहाँ पे हम लोग को क्या प्रिंट करवाना है, टी ऑफ वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली ट्री का जो वैल्यू है उसको हम लोग प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं मान लो यहाँ पे, चलो ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो हो चुका है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया, मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। और यहाँ पे रन पे क्लिक करना है आपको और ये आपका प्रोग्राम जो है रन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे राइट साइड में हम लोग का रन हो चुका है। यहाँ पे हम लोग का जो कोड है यहाँ पे एरर फेंक रहा है, तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है, एल आना चाहिए था, तो वॉइड इंसर्ट में है। तो यहाँ पे वॉइड इंसर्ट कहाँ गया हमारा, वॉइड इंसर्ट, ठीक है। चलो यहाँ पे इंसर्ट की स्पेलिंग, चलो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसे। तो ये चीज़ है, ऊपर आप लोग जो भी नाम दोगे वही नाम आपको यूज़ करना रहेगा, यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा ये रहा, तो ये 1 नहीं है, यहाँ पे एल आएगा, ठीक है। तो बेसिक सा है। चलो ठीक है, अभी हमारे पास क्या आ चुका है यहाँ पे, इन नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल टू इंसर्ट। ओके, यहाँ पे हम लोग का केस में भी हम लोग का जो इंसर्ट है वो मैच नहीं हो रहा है, ये रहा फंक्शन। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, बेसिकली नेम का इशू है। ओके, हाँ फिर से ये हमारा ऑनलाइन है, यहाँ पे मैं रन करता हूँ, शिफ्ट और एंटर है, इससे रन हो जाएगा। और यहाँ पे कंपाइलिंग तो दिखा रहा है। चलो यहाँ पे क्या क्या बता रहा है, दूसरा एरर, कैंडिडेट फंक्शन नॉट वैल्यूएबल रिक्वायर्स 0 आर्ग्यूमेंट। ओके, यहाँ पे हम लोग को आर्ग्यूमेंट 0 बता रहा है, और वो क्यों बता रहा है यहाँ पे चेक किया जाए। क्रिएट हो गया, इंसर्ट हो गया। तो यहाँ पे ये जो नल है, यहाँ पे ये नल, ओके, तो यहाँ पे सारा नल का स्पेलिंग जो है कैपिटल में रखना है मुझे। तो यहाँ पे नल हो गया, और कहाँ पे मैंने नल को कुछ किया है, बस यहाँ पे ही है। तो इसको मैं रन करता हूँ। बेसिकली डिबग करना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग का 2 एरर हो गया है, तो एक एरर तो हटा दिया हम लोग ने। और यहाँ पे हम लोग को क्या एरर मिल रहा है, मेन मस्ट रिटर्न इंट। ओके, तो ये जो वेबसाइट है यहाँ पे हम लोग को वॉइड मेन नहीं, यहाँ पे इंट मेन को लेना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इंट और इंट मेन, और जो हमारा इंट है वहाँ पे रिटर्न करना पड़ेगा हम लोग को
रिटर्न 0। तो यहाँ पे बेसिक सा ये है, हम लोग ने मेन फंक्शन बना दिया। अभी हम लोग का बचा एक एरर। तो ये जो एरर है वो क्या बता रहा है, हम लोग को पूछ रहा है नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल टू इंसर्ट केस 1। ओके, तो यहाँ पे जो केस हम लोग ने लिखा है वहाँ पे एरर क्यों दिखा रहा है वो देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हम लोग ने आर्गुमेंट लिया है, यहाँ पे आर्गुमेंट को पास नहीं किया है, यहाँ पे रूट को पास कर देते हैं और रन करता हूँ मैं इसको। और यहाँ पे क्या बता रहा है, रीडेफिनेशन ऑफ इंसर्ट एज डिफरेंट काइंड ऑफ सिंबल। ओके, सर्च, और इसको ही मैं ले लेता हूँ यहाँ पे लेफ्ट राइट रूट। ओके, चलो इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ फिर से। तो यहाँ पे लिंकर कमांड फेल्ड विथ एग्जिट इंसर्ट बीएसटी नोड clang। चलो यहाँ पे कहाँ गया नीचे, यहाँ से मैं ये रूट हटा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारा यहाँ पे जो आर्गुमेंट है मैंने दिया था वो हटा दिया मैंने। और यहाँ पे ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने कोई भी पैरामीटराइज नहीं लिया है, इसके लिए यहाँ पे मैंने रूट को हटा दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है ऑपरेशंस। तो ऊपर वाला हिस्सा नहीं देखना है आपको, यहाँ पे ये बेसिकली इस कोड एडिटर का टर्मिनल है और यहाँ से हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तो पहला ऑपरेशन क्या पूछ रहा है, अगर 1 टाइप करो तो इंसर्ट एन एलिमेंट टू ट्री। तो यहाँ पे 1 टाइप करता हूँ, एंटर करूँगा। यहाँ पे बोल रहा है एंटर डेटा ऑफ नोड टू बी इंसर्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा डेटा रखें, मान लो यहाँ पे मैं 20 रखना चाहता हूँ। फिर एंटर करूँगा, नहीं 20 नहीं, यहाँ पे मैं 5 रखूँगा। चलो कोई भी डेटा रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया, एंटर योर ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं सेकंड सिलेक्ट करता हूँ जो कि डिस्प्ले है, तो यहाँ पे सेकंड किया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 हमारा एलिमेंट आ चुका है। अभी अगर मैं फिर से इंसर्ट करूँ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 20 करता हूँ, एंटर करूँगा। अभी मैं डिस्प्ले करूँ तो यहाँ पे 20 और 5 आ चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग जो है इंसर्ट करेंगे और इस बार मैं करूँगा 30 और यहाँ पे 2 को डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे ये इंसर्ट हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे आप लोग को एक लाइन में दिख रहा है, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री, बाइनरी ट्री आपका जो है एक ट्री शेप में होता है, तो बेसिकली वैसे ही ये आता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। आपका ये जो 5 है वो आपका रूट नोड बन जाएगा और बाकी के फंक्शन जो है लेफ़्ट राइट में शिफ्ट होते जाएंगे। ठीक है, अगर रूट नोड से बड़ा होता है तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्या आएगा, अगर वैल्यू जो है रूट नोड से बड़ा होता है तो जो भी ट्री के अंदर आएगा वो राइट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, जो भी वैल्यू है वो राइट साइड में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर रूट नोड से छोटा होता है तो जो भी वैल्यू है वो लेफ़्ट साइड में आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये चीज़ है, हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक और इंसर्ट करते हैं। इस बार मैं 3 को टाइप करूँगा और यहाँ पे मैं 2 को यहाँ पे डिस्प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ इंसर्ट होते जा रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्री स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगा आपको क्योंकि ये लीनियर में आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट चल रहा है, सेकंड चल रहा है, अब थर्ड भी चेक कर लेते हैं। तो थर्ड भी हम लोग का चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे एग्जिट हो चुका है। तो बेसिक सा प्रोग्राम था, आई होप आप लोग को समझ में आ गया, मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया होगा। तो यहाँ पे बेसिकली आप लोग को एक और बार यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है BST नोड नाम का, और उसके अंदर हम लोग ने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं वैल्यू नाम का, और यहाँ पे लेफ़्ट के लिए हम लोग ने एक पॉइंटर लिया है, राइट के लिए एक पॉइंटर लिया है, एक रूट के लिए पॉइंटर लिया है, एक टेम्प के लिए पॉइंटर
लिया है, फिर यहाँ पे हम लोग ने T1 और T2 ले लिया है, ठीक है। बेसिक सा हम लोग का इसका यूज़ नहीं कर रहे हैं, टी से ही हम लोग काम चला रहे हैं, ये वाले टी से काम चला रहे हैं। यहाँ पे ये जो टी है इसके अंदर वैल्यू जा रहा है और ये जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे पास हो जाएगा, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे टेम्प की वैल्यू मैंने नल रखा है, रूट की वैल्यू नल रखा है, यहाँ पे वैल्यू वेरिएबल क्रिएट हो गया है। उसके बाद हम लोग ने फंक्शंस को डिक्लेयर किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग ने क्रिएट फंक्शन को डिक्लेयर किया, इंसर्ट फंक्शन को डिक्लेयर किया, फिर सर्च और पोस्ट ऑर्डर को यहाँ पे डिक्लेयर किया। उसके बाद हम लोग ने एक फ्लैग लिया है 1 टाइप का। उसके बाद इंट मेन लिया है, तो यहाँ पे कोई कोई जो कंपाइलर है वो इंट मेन को सपोर्ट करता है, कोई जीसीसी को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे आप लोग बेस्ट प्रैक्टिस ये रखो इंट मेन लिखने का, ठीक है। तो यहाँ पे इंट मेन जो है हर जगह सपोर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे CH यानी कि चॉइस फिलिंग के लिए हम लोग चॉइस के लिए यहाँ पे ऑप्शन के लिए हम लोग ने ये वेरिएबल बनाया है। यूज़र को हम लोग ने एक आउटपुट दिया यानी कि मेन्यू बना के दिया है। उसके बाद हम लोग ने चेक किया अगर ये कंडीशन ट्रू होता है यानी कि ये प्रोग्राम अगर चल रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली ये फ्लैग ही है। तो यहाँ पे अगर ये वाइल ट्रू होता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस लूप को चलाते रहेंगे, ठीक है। जब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो यहाँ पे ये केस है, यहाँ पे हम लोग ने ऑप्शन 1 के लिए रखा है इंसर्ट फंक्शन, और 2 के लिए रखा है पोस्ट ऑर्डर, और 3 के लिए रखा है एग्जिट। तो यहाँ पे ये फंक्शन है, और यहाँ पे क्रिएट फंक्शन हम लोग ने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे क्रिएट किया है, जो भी वैल्यूज़ जाएगी वो सारा डेटा के अंदर स्टोर होगा। और यहाँ पे हम लोग ने एक टेम्प वेरिएबल बनाया था, इसके अंदर हम लोग ने साइज़ डिफाइन कर लिया। उसके बाद जो टेम्प की वैल्यू है वहाँ पे हम लोग का स्टोर क्या होगा, डेटा के अंदर जो भी वैल्यू है वो सारा टेम्प के वैल्यू में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद जो टेम्प का लेफ़्ट रहेगा उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, टेम्प का राइट ले रहे हैं। उसके बाद उसके अंदर दोनों के अंदर नल को स्टोर कर रहे हैं। बेसिकली ये 2 लाइन में लिखा जाता है। अगर एक बिगिनर प्रोग्रामर लिखता है तो यहाँ पे टेम्प ऑफ L इक्वल टू नल, टेम्प ऑफ R इक्वल टू नल लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने दोनों ही एक साथ में नल कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन को क्रिएट किया, और इंसर्ट फंक्शन जैसे ही कॉल होगा उसके अंदर सबसे पहला क्रिएट फंक्शन कॉल होगा, यानी कि ये वाला फंक्शन चलेगा। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, इफ़ रूट के अंदर अगर रूट इक्वल टू नल होता है तो रूट के अंदर जो भी टेम्प की वैल्यू है, टेम्प के अंदर डेटा के अंदर जो भी वैल्यू है वो टेम्प के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे पहले केस में चले जाएगा, क्योंकि पहले क्या हो रहा है कि पहले वो रूट खाली है, नल है, ठीक है। हम लोग ने रूट को नल रखा है, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे हम लोग ने रूट को नल रखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट पहली बार में ये नल रहेगा। उसके बाद यहाँ पे इसलिए ये कंडीशन चेक हो रहा है, अगर ये नल होता है तो टेम्प के अंदर जो भी वैल्यू है वो पहला वैल्यू जो भी इंसर्ट करेंगे वो रूट नोड बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सर्च होगा, एल्स अगर कुछ और होता है, रूट नोड में अगर कुछ चीज़ प्रेजेंट है तो वो यहाँ पे सर्च को परफॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 इंसर्ट किया था, 5 एक बार रूट में चला गया, उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे ये चीज़ होगा, ठीक है, सर्च को परफॉर्म करेगा। और सर्च में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग का एक पैरामीटर जा रहा है BST नोड नाम का ट्री में, ठीक है, टी पॉइंटर। तो यहाँ पे हम लोग कंडीशन चेक कर रहे हैं, टेम्प ऑफ वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन टेम्प ट्री ऑफ वैल्यू है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये होता है या फिर ट्री ऑफ राइट साइड नॉट इक्वल टू नल होता है, तो यहाँ पे हम लोग सर्च के अंदर क्या करेंगे, टी ऑफ R कर देंगे, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे एल्स इफ में करेंगे, टेम्प ऑफ वैल्यू जो है ग्रेटर देन टेम्प ऑफ ट्री ऑफ वैल्यू होता है, या फिर ट्री ऑफ R इक्वल टू नल होता है, तो हम लोग ट्री ऑफ R के अंदर टेम्प की जो वैल्यू है उसको स्टोर कर देंगे, यानी कि राइट साइड में स्टोर करेंगे। अगर ये 2 कंडीशन होता है तो हम लोग बेसिकली ट्री के राइट साइड में स्टोर करेंगे, ठीक है, यानी कि इंसर्ट करेंगे। उसके बाद ये 2 कंडीशन में हम लोग, अगर ये कंडीशन ट्री टेम्प ऑफ वैल्यू लेस देन होता है, ऊपर में ग्रेटर था, अगर ग्रेटर देन रूट वैल्यू के ग्रेटर देन यानी कि ग्रेटर देन रूट वैल्यू होता है तो उसको राइट साइड में स्टोर करते हैं, और ग्रेटर देन लेस देन रूट वैल्यू होगा तो हम लोग उसको लेफ्ट
ट्री के लेफ्ट साइड में स्टोर करेंगे। तो बेसिकली ये दो कोड का मतलब ये है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पोस्ट ऑर्डर लेंगे और यहाँ पे अभी हम लोग का एक टी जा रहा है, यानी कि ट्री जा रहा है। यहाँ पे भी पहला कंडीशन चेक होगा रूट इक्वल टू नल है कि नहीं, ठीक है। अगर नल होता है और डिस्प्ले करेंगे तो हम लोग को ये वाला आउटपुट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर नल नहीं होता है फिर हम लोग डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पे ये कंडीशन चेक होगा कि ट्री ऑफ लेफ्ट जो है वो नल है कि नहीं, नॉट इक्वल टू नल है कि नहीं। अगर ट्री ऑफ लेफ्ट जो है नॉट इक्वल टू नल होता है तो यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर जो है ट्री ऑफ लेफ्ट कर देगा। उसके बाद अगर ट्री ऑफ राइट नॉट इक्वल टू नल होता है तो ट्री ऑफ राइट कर देगा। उसके बाद हम लोग को क्या करेगा, ये ट्री ऑफ की जो वैल्यू है वो प्रिंट कर देगा, जो भी राइट एंड लेफ्ट है दोनों की तरफ वो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो यही चीज़ था, यहाँ पे मैंने आप लोग को करके भी दिखा दिया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे बेसिक सा आप लोग को सी लैंग्वेज आना चाहिए। सी लैंग्वेज अच्छे से आप लोग को आता होगा तो यहाँ पे ये क्या चल रहा है आप लोग अच्छी तरीके से समझ लोगे, ठीक है। सी लैंग्वेज में आप लोग को स्ट्रक्ट क्या है वो पता होना चाहिए, और यहाँ पे आप लोग को स्विच केस क्या है, वाइल लूप क्या है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, और फंक्शन कैसे काम करता है वो पता होना चाहिए। बेसिक इनपुट आउटपुट कैसे लेते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ था इस स्लिप का पहला क्वेश्चन का आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर में।